everyone, welcome back to my channel, and in this video I'm going to address one of the most frequently asked question on my channel, that how should I begin my UGC नेट preparation. So it's very simple. आप जिस लेवल पे हो उसी लेवल से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. मैं तो कहती हूँ सबसे पहले तो आप PYQs सॉल्व करना शुरू करो. आई नो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे, बट द थिंग इज दैट आपको ये पता चलेगा उससे कि आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना है और क्या चीज़ें आपको मेमोराइज करनी है, क्या चीज़ें आपको समझनी है, कौन से नोट्स बनाने हैं, कौन से नए नोट्स बनाने हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बेसिक क्वेश्चन की बात करूँ, जैसे यूनिवर्सिटी विट के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड और थर्ड ईयर में पूछ लिए जाते हैं कि नो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट. इट इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट you need to memorize the name of all the writers who were the part of university wit. So ये कैसे आएगा, कैसे आपने यूनिवर्सिटी विद तो ग्रेजुएशन में ही पढ़ लिया होगा कि हु आर यूनिवर्सिटी विद राइटर्स. सो ये टर्म किसने दिया और अ, ऐसे ये टर्म आया कहाँ से, तो ये सारी चीज़ें आप बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये पता कैसे चलेगा कि ये पढ़ना है. आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना पड़ेगा. दूसरी चीज़ की देयर इज नो मैजिकल बुक और देयर इज नो मैजिकल मेथड थ्रू विच यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन. कोई ऐसा मैजिकल बुक या फिर कोई एक सेट ऑफ बुक्स नहीं है जिसको पढ़ के आपका सिलेक्शन होगा, या फिर वही बुक्स पढ़ के सिलेक्शन होंगे. आपको ये समझना है कि द ऑर्गेनाइजेशन इज टेस्टिंग योर नॉलेज, और आपको बेसिक से एडवांस नॉलेज सारी होनी चाहिए. अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड फैक्चुअल क्लैरिटी दोनों होनी चाहिए इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम के लिए. ऐसा नहीं है कि यू हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर बट स्टिल यू डू नॉट रिमेंबर फैक्ट्स. it becomes difficult for you to crack this examination. So सबसे पहले जो मैं अपने जितने भी लोग मुझसे पूछते हैं कि वे शुड आई बिगिन माय प्रिपरेशन फ्रॉम, आई से कि PYQs और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कीप इट ऑन द टेबल. डू रीड एवरी डे. रिमेंबर द एजेस एंड उसके राइटर्स कौन कौन से हैं, बिकॉज डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत कम होते हैं एंड उसी के बेसिस पे हम पेपर को जज करते हैं, बट देयर आर इजी क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर एज वेल. और जब हम वो नहीं कर पाते हैं तो दैट बिकम्स अ काइंड ऑफ अ रीजन फॉर अ फेलियर. सो आपको ये देखना होगा कि आप इजी क्वेश्चंस सारे कवर कर लो. डिफिकल्ट क्वेश्चन की वंस यू गेट इनटू द रिदम ऑफ रीडिंग बुक्स एंड क्वेश्चन पेपर्स एंड ये सब, जब आपका प्रिपरेशन एक लेवल तक पहुंच जाता है, फिर उसके बाद आप एडवांस क्वेश्चन की तरफ बढ़ो कि आप इंग्लिश लिटरेरी थियरी के एडवांस राइटर्स पढ़ रहे हो, आइए रिचर्ड्स पढ़ रहे हो, जैक डेरिडा पढ़ रहे हो. तो वहां से स्टार्ट नहीं करना है, आपको स्टार्ट करना है बेसिक से और उसके तरफ बढ़ना. यू हैव टू मूव टूवर्ड्स इट. सो यू डोंट नीड टू पैनिक कि मेरा तो ये लेवल है, मैं इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो whether I'll be getting selected in the examination or not, you don't have to worry about all those things before. You just don't have to think about result before you perform in the examination. So you just have to focus on the fact that how well you can perform in the examination. Question paper पे focus करो कि एक क्वेश्चन में मुझे सॉल्व करना, मेरा टारगेट है इस मोमेंट का इस क्वेश्चन को सॉल्व करना. जब आप पढ़ भी रहे हो तो आप जब एक पोर्शन पढ़ रहे हो तो फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, रादर देन कि पूरे सिलेबस के बारे में उस समय सोचने की कोई जरूरत नहीं है. स्टार्ट लिटिल बाय लिटिल एंड इवेंचुअली यू कैन डू इट. And do not forget, I emphasize this again and again in every video of mine, is that question paper solve karo no matter whether you have covered the entire syllabus or not. Do mock, do previous year. I suggest ki PYQs ही आप mock की तरह solve करो and do it again and again. You just don't have to, you have attempted once and आप उसको छोड़ दो. Do it again and again
until you remember each and every option in each and every concept which is asked in that question paper. एंड फिर देखो कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल तक पहुंचता है. एंड दिस इज एंड ऑल्सो जो भी आपने नोट्स बना रहे हो, जो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो मेकिंग नोट्स. मतलब ऐसा मत सोचो कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से अभी नोट्स बना रहा हूँ. सिंस समय कम होता है, तो जिस जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो उसी तरीके से आप नोट्स बनाते जाओ और उसको रिवाइज करो एवरी डे. लाइक यू हैव मेड नोट्स टुडे, रिवाइज द नेक्स्ट डे, ऐसे. क्योंकि इससे क्या होता है कि वो जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है ना, वो एक दिमाग में इंटैक्ट रहता है हमेशा के लिए. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिविजन एंड PYQs. एंड स्टार्ट विथ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. एक टाइमलाइन आपके ब्रेन में होना बहुत ज़रूरी है. जब भी आप इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं, बीट UGC नेट, बीट UP हायर और एनी लाइक TGT PGT, एनी एग्जामिनेशन. क्योंकि क्रोनोलॉजी और फैक्ट्स हर एग्जाम में पूछे जाते हैं. एंड इफ यू आर थरो विथ इट, it will help you in every examination. That's all I have to say. Thanks for watching the video, and if you have any question or anything you want to ask, you can write down in the comment section below.